नमस्कार। नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव के महज 2 दिन शेष रह गए हैं, यानी कि चुनावी मौसम में चुनावी गठबंधन, सियासी समीकरण, अनेकों चिंतन मंथन का दौर चलता है। इसी कड़ी में पंचायती की बात करें, पंचायती महासभा की बात करें, पंजाबी महापंचायत का एक आयोजन हुआ जिसमें लगातार 6 दिन तक चिंतन मंथन हुआ। इसके बाद में पंजाबी महापंचायत की तरफ से आप पार्टी की प्रत्याशी इंदू शर्मा को समर्थन दिया गया। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो गई कि पंचायत की तरफ से, महापंचायत की तरफ से आप पार्टी को समर्थन दिया गया। हमारे साथ सुरेश अरोड़ा मौजूद हैं, पूर्व पार्षद हैं और महापंचायत का हिस्सा रहे हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार 6 दिन पंजाबी महापंचायत हुई और करीब 40 सदस्यीय प्रतिदिन मीटिंग हुई, उसमें 25 सदस्यों की आपकी कमेटी बनाई गई, ऐसा हमें सूचना मिली गई। क्या हुआ 6 दिन की प्रक्रिया? क्या कहेंगे इस गठबंधन को लेकर के? आपने जो अलायंस किया है, सबसे पहले शुरुआत में क्या हुआ 6 दिन गठबंधन की को लेकर के जो आपकी प्रक्रिया चली, वो क्या चली? देखिए चौहान जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमें भी 35 से 38 साल हो गए राजनीति में, लेकिन मैं आपको आज एक आश्चर्य की बात यह बताता हूँ कि पंजाबी बिरादरी ने जो फार्मूला इस इलेक्शन में अपनाया, ऐसा ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने अभी तक भिवानी में अपनाया है। सच्चाई ये है कि जो लोग भी इस फार्मूले में शामिल थे, वो 300 या 350 लोग थे, वो ईमानदारी से, दिल से और नीयत से ये चाहते थे जो भी फार्मूला अपनाया जाए वो पंजाबी बिरादरी के फायदे के लिए अपनाया जाए, निजी फायदे के लिए ना अपनाया जाए। इसलिए 6 दिन लगातार पंचायत चली, 40 से 50 आदमियों की, और हर बार लास्ट में जब पंचायत खत्म हुई तो पूरे 50 आदमियों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से ये कहा कि 21 आदमी जो भी चुने जाएंगे और किसी का भी फैसला कर देंगे, हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई उसमें शक नहीं है। पूरी प्रक्रिया हुई 6 के 6 दिन, और 7वें दिन मंथन हुआ और 21 आदमियों की कमेटी बना दी गई और 21 आदमियों ने अपने अपने विचार सुने। जो वो आदमी थे जो 6 कमेटी में शामिल हुए। अब जो प्रक्रिया अपनाई गई एकदम ईमानदारी से, मापदंड से अपनाई गई और उसके तहत इस पर मंथन हुआ। उसके बाद ये सिलेक्शन हुआ। मापदंड प्रक्रिया क्या रही? क्योंकि लोग सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। लोग जिनको आप ठोलेदार बोल रहे हो वही आप लोगों पर आरोप जड़ रहे हैं। ये कुछ लोगों की चंद महापंचायत थी, कुछ लोगों की एक सीमित टोली थी, आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। तो इसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो वो लोगों तक भी बताएं कि आखिर पैमाना क्या रहा आपका। देखिए, मैं स्पष्ट बताता हूँ। सबसे पहले 21 के 21 आदमियों ने धर्म कर्म से ये कहा कि हम किसी के साथ नहीं हैं, ना हमारा किसी के साथ जुड़ाव है। जो बहुमत में फैसला होगा सबको सर्वमान्य होगा, उस फैसले पे कोई किंतु परंतु नहीं होगा। 4.5 घंटे की डिस्कशन हुई लास्ट के दिन। 4.5 घंटे हर कैंडिडेट पे मंथन हुआ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसे हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसे नहीं बुलाया हमने जो फर्स्ट 4 थे सबको बुलाया, जिसमें सबसे पहले इनालो की जो हसूद उनको बुलाया, फिर उसके बाद भवानी जी को बुलाया और फिर उसके बाद मीनू अग्रवाल को बुलाया और चौथा नंबर हमने आम आदमी पार्टी का रखा। हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है सारा सिस्टम कि हमने जो प्रक्रिया अपनाई, जो उनसे अपनी कंडीशनल बात की, वो ऑन द रिकॉर्ड है। वो इसलिए रिकॉर्ड की गई कल को किसी को शंका सुबह ना हो, ना कि हमने सार्वजनिक करने के लिए उसको रिकॉर्ड किया। हमने हमारी जो कंडीशन रखी, उन कंडीशन पे कोई हमारा खरा नहीं हो पाया। सिर्फ या तो सूद ने कहा और या फिर वासुदेव जी आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल हुए थे और जो जवाब देने के लिए आए थे वो खरे उतरे। जवाब सबने दिया। भवानी के जवाब से भी 21 आदमियों में से कोई संतुष्ट नहीं हो पाया और ना ही मीनू अग्रवाल के जवाब से कोई संतुष्ट हो पाया।
पूर्ण संतुष्टि दी तो पंडित वासुदेव ने दी, इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ। इतनी बड़ी प्रक्रिया व स्क्रीनिंग होने के बावजूद भी विरोधी सवर क्यों? देखिए, राजनीति में आज तक जिन्होंने ठोलेदारी निभाई है, जो अपने आप को पंजाबियों का खैरखा समझते हैं, उनको पता है कि उन्होंने हमेशा वसूली की है। आज उनको तकलीफ भारी इस बात की है कि उन्होंने भी 6 दिन तक भरसक प्रयास किया कि ये पंचायत पूरी ना चले और ये पंचायत बीच में खत्म हो जाए, लेकिन हर बार की तरह जैसे पंजाबी बिरादरी पंचायत तो करती थी, लेकिन एक अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस कर टूट जाती थी। इस बार हमने चक्रव्यूह में टूटने नहीं दिया, हमने पंचायत को परिपूर्ण किया और पूरे नतीजे तक लेकर आए, इसलिए उनको तकलीफ। जो प्रक्रिया आप लोगों ने अपनाई, यानी महापंचायत ने अपनाई, क्या उसको समाज स्वीकार करेगा? मैं आपको पिछली डिबेट में भी कह चुका हूं, जो लोग राजनीति में किसी के बंधुआ हैं या किसी पार्टी में पदाधिकारी हैं, ये सारी भारी तकलीफ उनको है। उनके सिवा आम समाज में 70% पब्लिक को, 70% पंजाबी बिरादरी को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे पास इतने मैसेज आ रहे हैं, लोग इतने खुश हैं कि आपने जो किया अच्छा किया, कम से कम एक जगह तो किया। हम आपको बता दें कि हमारे पास फोनों की लाइन लगी है ये कहने के लिए कि ये पहला सिस्टम है राजनीतिक तौर से जुड़े हुए, और पॉलिटिक्स में पदाधिकारी किसी को भी इस महापंचायत में नहीं बुलाएगा, कोई किसी का सपोर्टर महापंचायत में नहीं बुलाएगा, क्योंकि हम लोग चाहते थे पंजाबी बिरादरी का सामाजिक और राजनीतिक तौर से किस तरह उद्धार किया जाए। इसका सिर्फ एक ही फार्मूला था, बिना पॉलिटिक्स के, बिना लाग लपेट के आदमी को शामिल किया जाए। कोई एक ऐसा ठोस कारण बताओ जिससे कि आपके जो जितने भी सदस्य थे वो सारे सहमत बन गए एक इंदु शर्मा के ऊपर। देखो, मैं आपको फैक्ट पोजीशन बताता हूं कि उनकी सिलेक्शन क्यों हुआ। सबसे बड़ा संतोष का कारण, सबसे बड़ा ठोस कारण यह था कि जो 21 सदस्य थे वो परिपूर्ण रूप से जो आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल हुआ उससे परिचित भी थे और उसके वादे से भी परिचित थे। हमें वो आदमी चाहिए था जो वादा तो करे लेकिन निभाने की ताकत भी रखे। वो ताकत वासुदेव शर्मा के अलावा किसी भी प्रत्याशी में हमने नहीं देखी। आपने, जैसा आप बता रहे हैं, 4 प्रत्याशियों को बुलाया समय समय पर। कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से क्या आपको कहा गया जिससे आप असंतुष्ट दिखाई दिए? देखिए, ये गुप्त प्रक्रिया है, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटी बता देता हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी ने सभी हमारी मांग कंडीशन को किसी प्रकार से संतोष न जताते हुए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दूसरे प्रत्याशी की बात करें, यदि आपने कहा कांग्रेस से आप संतुष्ट नहीं थे, इनेलो से डॉक्टर को जो सूद हैं उन वो तो आपके समाज की बिरादरी के हैं, उस पर सहमति क्यों नहीं बन पाई? देखिए, मैं फिर बताता हूँ, बिरादरी की हैं और बिरादरी की ही रहेंगी। वो हमारी बहन थी और बहन ही रहेगी, लेकिन हमें भविष्य की और बिरादरी के भविष्य की खास तौर पर चिंता है, क्योंकि हम लोगों पिछड़ते जा रहे हैं बुरी तरह राजनीतिक तौर से। पंजाबी बिरादरी के लोग, सारे मंथन से ये रिजल्ट निकला कि वो प्रत्याशी बढ़िया तो है लेकिन ट्रैक पे नहीं है, वो कहीं फाइट में नहीं है। आज हम लोग अगर उसको सब देते तो वो भी उस फार्मूले तक नहीं पहुंच पाती जो फाइट का, जीतने की बात नहीं कर रहा मैं। तो इस बार आर पार की लड़ाई में हम लोग गिरना चाहते थे फर्स्ट और सेकंड। जो लोग सेकंड थर्ड पे थे या सेकंड पे थे, हम चाहते थे कि हमारे जैक से वो पार्टी प्रत्याशी फर्स्ट को पार कर जाए, ताकि उस जीवन भर इस बात का एहसास रहे कि ये लोग अगर ना आते तो मैं फर्स्ट में कभी नहीं आ सकता। इनेलो जो आप निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें, निर्दलीय प्रत्याशी भवानी प्रताप भी आपके पास आए हुए थे, क्या सहमति नहीं बन पाई उनसे? देखिए, मैं भवानी प्रताप की बड़ी कदर करता हूं और पूरे 21 के 21 सदस्यों ने उसकी बहुत इज्जत की, मान की। उसके व्यवहार से हमारे को कोई अतिशुक्ति नहीं है, लेकिन वहां पेच बड़ी बुरी तरह अड़ा जिसका वो जवाब नहीं दे सका। वो पेच था कि भवानी प्रताप को वोट देने का मतलब है घनश्याम सराफ को वोट जाना। अगर भवानी प्रताप परिपूर्ण रूप से, अच्छे रूप से जीतता है तो घनश्याम का कद बीजेपी में 7 गुना बढ़ जाएगा, जिससे पंजाबी बिरादरी ऑलरेडी बड़ी बुरी तरह परेशान है
और उसने पंजाबी बिरादरी के ऊपर कांटा लगा रखा है। अगर हम उसको देते हैं ताकत तो वो हमारा ही नुकसान था और लोग हमारे से जवाबदेही करते कि लौट के वोट घनश्याम को भी गया और बीजेपी को गया, जिसके खिलाफ में ये मुहिम चली हुई है। आपने बीजेपी प्रत्याशी को भी बुलाया या नहीं बुलाया? नहीं, हमने बीजेपी प्रत्याशी को इसलिए नहीं बुलाया कि फर्स्ट मीटिंग जो यहाँ 300 आदमियों की हुई थी, जिसमें सभी ठोलेदार भी शामिल हुए थे और समाज के गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए थे, एक सुर में एक आवाज में ये कहा था कि हमें हर हाल में बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी को बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। आपके पंजाबी महापंचायत के फैसले के बाद, जैसा कि आप पार्टी की इंदू शर्मा को महापंचायत ने फैसला दिया है, उसके बाद में एक जातीय समीकरणों की बात करें, 3 जातीय समीकरण उभर के आए हैं। क्या इसमें कुछ दम है? लगता है आने वाले समय में तीनों जातियों का एक फ्यूचर सुनहरा होगा? देखिए चौहान जी, आप मुझे भी जानते हैं और मैं आपको भी जानता हूं। आपका एक्सपीरियंस शायद ही यहाँ कोई पत्रकार का इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो भिवानी का। आज तक भिवानी के इतिहास में त्रिकोणीय गठबंधन ना कभी सुना ना कभी हुआ। भिवानी के अंदर प्रॉपर शहर में सबसे ज्यादा जो नुमाइंदगी है, सबसे ज्यादा जो संख्या है ब्राह्मण समाज की है, जो 23,000 समथिंग है, और 22,000 समथिंग के करीबन अंदाजा है कि पंजाबी बिरादरी बैठती है, और 8,000 जो हमें पता हो सकता है, हमारे गणित में थोड़ा बहुत ऊपर हेर फेर हो, सैनी समाज आता है। तीनों समाज मिलके वो किसी सूरत में किसी हालत में कोई इलेक्शन नहीं हार सकती। और इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन के अलावा सामाजिक गठबंधन भी है। यहाँ इतना बढ़िया गठबंधन हुआ है कि समाज में एक दूसरे की ब्याह शादी सुखी दुख में सभी लोग शामिल होंगे, ऐसे शामिल होंगे जैसे एक परिवार है। हम लोगों को बड़े समय से तलाश थी कि हम किसी न किसी मेजर कम्युनिटी से अलायंस करें, और इससे बढ़िया, इससे सुनहरा मौका नहीं आ सकता, क्योंकि पंजाबी बिरादरी हमेशा से ब्राह्मण समाज को बड़ा भाई मानती आई है। और ब्राह्मण समाज के नुमाइंदे हम नुमाइंदा वासुदेव जी से करेंगे, क्योंकि हमने समाज से गठबंधन किया है। वासुदेव जी ने ब्राह्मण समाज के मुखियाओं के सामने और पंजाबी समाज के मुखियाओं के सामने झोली फैला के मदद मांगी है, और बड़ा भाई अगर आदेश भी करे तो भी मदद करेंगे, तो झोली फैलाई गई है भाई साहब। आपको कितना लगता है, कितना आश्वस्त हैं आने वाले समय के लिए इस गठबंधन को लेकर के, सामाजिक गठबंधन राजनीतिक के साथ साथ जो आप बता रहे हैं? मैं पंजाबी बिरादरी के साथ साथ समाज को भी एक मैसेज देता हूँ, भगवान की कृपा रही और यह गठबंधन ऐसे ही एक दिन वो रंग लाएगा। राजनीतिक तौर से यहाँ से नुमाइंदगी हमेशा हमारी रहेगी, या तो हमारे बड़े भाई ब्राह्मण समाज की या पंजाबी समाज की, इनको कोई नहीं हरा सकता। महापंचायत पर पंजाबी समाज के कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, और अंतिम आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे आपके पंजाबी समाज को? वो लोग आपत्ति उठा रहे हैं जिन्होंने हमेशा हमारी बिरादरी की राजनीति को, एकता को छिन्न भिन्न किया। वो लोग नहीं चाहते कि एक सूत्र में कोई बात हो, क्योंकि उनकी ठोलेदारी खत्म होती है। आप भी समझिए चौहान जी, जब जिसकी दुकान फटेगी तो उसको दिल में दर्द आएगा। लोगों की दुकानें बंद हो गई एक ही झटके में, वो लोग चिंतन मंथन नहीं कर रहे भाई इसके आगे राजनीतिक फायदे क्या हैं। उनको इस मंथन से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपनी दुकान से लेना देना है। और एक झटके में सारी दुकानें बंद हो गई। और फिर मैंने आपको कहा था, वो लोग टोटल मिला के 25 से 30% है। 70% पंजाबी बिरादरी आज भी हमारे साथ है, न्यूट्रल है, और एक नंबर की खुशी उनको है, क्योंकि उन्होंने हमें ये खुशी अपने फोन द्वारा जाहिर की है। जी शुक्रिया। वोट आप चाहे किसी को भी दें, लेकिन मत का प्रयोग अवश्य करें। ये थे सुरेश अरोड़ा जी, पंचायती जो पंजाबी महासभा के एक मुख्य सदस्य कहे जा सकते हैं, और ये मध्यस्थता करने में या सामाजिक गठबंधन करने में इनकी एक विशेष भूमिका रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।